हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जी हाँ, मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। उसका आवेदन फॉर्म भी बताया किस तरीके से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बताया है। लेकिन कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि आप शहरी आवास योजना के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आज की जो वीडियो है स्पेशली शहरी आवास योजना के बारे में होने वाली है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं शहरी आवास योजना में किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से आवेदन फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। बात करें और इसके पहले की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या योजना है, किस तरीके से शुरू है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। आप चैनल पे हमारे जा करके देख सकते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि इस साल 2024-25 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरे देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए एक तरीके से स्वीकृत किए गए हैं। 3 करोड़ आवास में से 1 करोड़ जो आवास है वो शहरी क्षेत्र में बनेंगे और बाकी के जो 2 करोड़ ग्रामीण आवास है वो ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे। तो इस तरीके से 3 करोड़ आवास बनेंगे। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तब आपको 1,20,000 रुपये मिलता था और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो इस समय आपको 2,50,000 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा। तो चलिए इन सब बातों को बाद में बात करेंगे और आपको पता भी होगा। तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है अगर आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। नगर निगम या परिषद, ठीक है, या पंचायत का नाम आप जो भी भरना चाहें भर सकते हैं। आपका जो भी होगा नगर पंचायत, उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास में भागीदारी किफ़ायती आवास घटक के अंतर्गत योजना में पंजीकृत हेतु आवेदन यहाँ पे 2024 लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्वे आईडी रहेगी, वो बाद में भरा जाएगा। केवल कार्यालय प्रयोगार्थ, ये कार्यालय में लगने वाला है। तो इसमें आपको अपने एक तरीके से आवेदक का नाम यहाँ पे रहेगा, उनके पिता पति का नाम भरना है, पता आपका जो भी होगा, मोहल्ला, गली, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और साथ में आपकी एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो। फिर यहाँ पे आपको आधार भर देना है, अपना आधार नंबर, सबके पास आधार कार्ड होगा। लिंग पुरुष या महिला या उभयलिंगी जो भी हो, यहाँ पे आपको ये बॉक्स बना है इसमें फिलअप कर देना है। धर्म कौन सा है आपका वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या अन्य, ठीक है। यहाँ पे आपको उसको फिलअप करना है बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पे जाति आपको कौन सी, आप किस जात से आते हैं, सामान्य से आते हैं, अनुसूचित जात से, अनुसूचित जनजात से या अन्य पिछड़ा वर्ग से, जहाँ से भी आते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक ब्यौरा भरना है, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी डिटेल होने वाली है। पासबुक आप लोग अपना रख लीजिएगा पास में। यहाँ पे बैंक और शाखा का नाम और स्थान भरना है, ठीक है। बैंक का नाम क्या है, शाखा कहाँ पे है, स्थान कहाँ पे, ये होगा यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा ख वाला सेक्शन है, इसमें बैंक का खाता नंबर सिर्फ भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है ग वाला, इसमें बैंक का IFSC कोड होता है जो, उसको भरना है। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से भरिएगा, समय लेकर के भरिएगा। उसके बाद आवेदक के द्वारा आवास हेतु ऋण की आवश्यकता है या नहीं है, मतलब कि आप अगर आवास बनवाने जा रहे हैं तो आपको एक तरीके से लोन चाहिए कि बिना लोन के ही आप बनवाना चाहते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा बनवाना है तो लोन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आवेदक दिव्यांग है, हाँ नहीं। तो जिस तरीके से आज जो भी अप्लाई करने वाला रहेगा, जिसके नाम से अप्लाई होगा, अगर दिव्यांग है तो वहाँ पे हाँ लिखना है और अगर नहीं है तो यहाँ पे ना लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति डालनी है कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, एक एकल महिला हैं, विधवा हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होगा, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ठीक है, वोटर ID कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, विकलांगता या दिव्य प्रमाण पत्र की प्रति, ये सारी जो तरीके से इन जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी फ़ोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे या तो हस्ताक्षर होगा या फिर अंगूठा लगेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो शहरी आवास योजना का जो फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद ये आपको मिलेगा, यहाँ पे तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी आपको एक तरीके से ये चालान प्रपत्र है, चालान कैसे भरना है आपको यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें करनी। सर्वे ID यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा, आपका नाम, आवेदक का पूरा पता, आवेदक का खाता संख्या, बैंक खाता, IFSC कोड, ठीक है। परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है, PM आवास योजना रहेगा। बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं वो आपको कर देना है। आवेदक यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, ठीक है।
तो ये चालान संख्या है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या लाभुक सहमति पत्र, ये भी आपको फिलअप करना है। लाभुक सहमति पत्र क्रम संख्या, उसके बाद मैं, श्री, श्रीमती, सुश्री, जो भी नाम होगा आपका यहाँ पे डाल देना है, लाभुक का नाम। उसके बाद पिता, पति जो भी होगा उनका नाम यहाँ पे। उसके बाद मोहल्ला कौन सा है, वार्ड संख्या क्या है, थाना क्या है, अंचल क्या है, नगर निकाय क्या है, ठीक है, जिला कौन सा है, ये सब कुछ भरना। उसके बाद यहाँ पे निवासी हूँ। स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक अंतर्गत आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु निर्मित किए जाने वाले परियोजना में आवासों में से आवंटित किए जाने वाले आवास हेतु लाभों के लिए मेरा चयन किया गया है। मैं आज दिनांक, डेट उसे यहाँ पे आपको डालना है, समय को इस सहमति पत्र के माध्यम से निम्नलिखित वचन को सत्यापित करता या करती हूँ। सत्यापन आपको करना है कि मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित, मोहल्ला जो भी है मोहल्ला नाम लिखना है, रहती हूँ। मैं उक्त निकाय या वार्ड में विगत इतने वर्षों, जितने वर्ष 5 साल 10 साल 20 साल से वसित हूँ वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं कमज़ोर आय वर्ग का या की लाभुक हूँ। मेरा वार्षिक आय जो भी हो यहाँ में लिखना है कम से कम। मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक अंतर्गत आवास प्राप्त करने की सभी अर्हता पूरी करती हूँ या करता हूँ, जैसा भी होगा। मेरा लाभुक संख्या यहाँ पे वो डाल देना है। मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु निकाय द्वारा वांछित सभी दस्तावेजों निकाय को उपलब्ध करूँगा या करूँगी, ये आपको ध्यान देना है। मैं स्वेच्छता, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मैं स्वेच्छा से निकाय द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवंटित आवास में रहने को राजी हूँ। मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास में आवंटन से 1 माह या निकाय द्वारा आवंटित समय सीमा के अंदर नए आवंटित आवास में चला जाऊंगा। निश्चित समय सीमा के अंदर यदि मेरे द्वारा उक्त आवंटित आवास ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमें आवंटित आवास निकाय रद्द कर दिया जा सकता है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब नियम हैं, इनको आपको पढ़ना है और बाद में ये सब पे आपको सहमति देनी है। जो आपको सरकार आवास बना करके देगी उसमें आपको एक निश्चित समय में वहाँ पे जाना होता है। 9वां है, मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास को प्रथम 15 वर्षों तक न बेचूंगा न बेचूंगी, न किसी को लीज पर दूंगा न दूंगी, न ही किसी के लिए किराए पर दूंगा। मैं यानी कि जो भी आपको आवास मिलने वाला है 15 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते हैं, ना किसी को आप किराए पे दे सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप शहरी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। 10वां है, यदि मुझे आवंटित आवास के बेचने या लीज पर देने, किराए पर देने के किसी अन्य को ट्रांसफ़र करने की सूचना निकाय को मिलती है तो वह इसकी जांच करते हुए सही पाए जाने पर हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार की किसी भी योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगी। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। मुझे आवंटित आवास पर मेरे बाद विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। मैं योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान लगभग 4.5 लाख से 5.5 लाख के बीच जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा नियमानुसार निकाय में जमा कर दूंगा या दूंगी, ठीक है। ऐसे समय लाभुक अंशदान नहीं जमा करने के विरुद्ध हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं हमारा भविष्य में इस प्रकार किसी भी योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे द्वारा बैंक से लोन लेने की स्थिति में बैंक लोन को समय जमा न करने की स्थिति में आवंटन रद्द किया जाएगा। तो ये सारे जो है ना, इसको एक तरीके से आपको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हस्ताक्षर होगा, अंगूठा होगा, वो यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है कि हम, हाँ, ये जो टर्म और कंडीशन रखी गई इससे हम एक तरीके से एग्री हैं। तो ये चीज़ आपको कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्वघोषणा पत्र आएगा, इसमें भी आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी है। मैं, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पिता पति का नाम जो भी हो, धर्म, कोटि, वर्तमान पता जो है, मोहल्ला कौन सा है, वार्ड संख्या, निकाय, पोस्ट, पिन संख्या, थाना, जिला, राज्य, ये सब चीज़ें शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ। मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है यह कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, इस पते का निवासी हूँ, ठीक है, उस शहर में पिछले इतने साल से रह रही हूँ। मेरे नाम से अथवा मेरे परिवार के नाम से कहीं भी भारत में ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। यह मेरे व मेरे परिवार के सभी सदस्यों, सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी होती है वो लिख देना है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से सारी चीज़ें करने के बाद से आपको यहाँ पे एक बार फिर शपथकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पे वो आपको कर देना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को ले जा करके आपको जो भी नगर निकाय है वहाँ पे आपको इसको जमा करवा देना है नगर पंचायत में अपने, ठीक है। तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं ये जानकारी लिखी है किस तरीके से क्या है, ये सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं,
तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरा जो करके मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दिया ये आवेदन फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ पे जमा करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप सर्च करेंगे, ठीक है, या फिर आप दुकान से प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हैं। तो वीडियो को इतना ही, मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।